और बाद में ब्रह्मा जी ने सभी प्रजापतियों का उनको राजा बना दिया। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, जैसे बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ, अभिमान हो गया है। ये अभिमान पीछे ही घूमत रहा था। जो आदमी दबा हुआ रहता है, जैसे थोड़ा पद प्राप्त हो जाए तुरंत अकड़ जाता है, कहे हम कोई कमजोर है का, इससे बचिए। है बड़ा कठिन लेकिन असंभव नहीं है। गोस्वामी जी तो संपुट लगा दिए भैया नहीं का। रामचरितमानस की एक ऐसी चौपाई है यहाँ पर जिसके शुरुआत में नहीं है, प्रारंभ में, अंत में नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं को अस जन्मा जगमा कि प्रभुता पाए जाहि मद नाहि। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्म लिया जिसको प्रभुत्व प्राप्त होने के बाद मद न हो जाए। मद समझ रहे हैं? मद यानी अहंकार। ये हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं? कहिए कहिए, यहां हनुमान जी की पूंछ ऊपर है कि नीचे है? राम जी के पास हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। इनकी पूंछ यहां नीचे है कि ऊपर? ऊपर काहे नहीं है हो? ये तो उल्टा हो गया ना। यदि यहां ऊपर है पूंछ तो फिर पूंछ यहां भी ऊपर होनी चाहिए, लेकिन नहीं। पूंछ ऊपर होने का अर्थ बल का बखान है, लेकिन जब हनुमान जी रघुनाथ जी के आश्रम में रहते हैं शरण में, तो वहां पूंछ नीचे रखते हैं। क्यों? यहां पर केवल एक ही बल है, वो रघुनाथ जी का बल है। यदि भगवान के सामने अपने बल का पता हो जाए, अभिमान हो जाते हैं। हमारी आदरणीय श्रीमती किरण जी, इनको क्या पड़ी थी यहाँ गांव में आके रहने की? खूब चकाचक दिल्ली गुड़गांव में आनंद चल रहा था, पूरे विश्व की यात्रा भी हो रही है, चकाचक आनंद भी, ऐश्वर्य भी बढ़ रहा भगवत कृपा से, कि गांव में आने की क्या आवश्यकता थी? लोग गांव का घर छोड़ के शहर के ऐशो आराम में जाना चाहते हैं, शहर का ऐशो आराम छोड़ के गांव में आके रह रही है। क्यों? क्योंकि ये बोध हो गया है कि ये मानव जन्म बार बार प्राप्त नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ करके चला जाए कि आने के बाद सदियों तक लोग याद करते रहे हमको। स्वामी विवेकानंद जी से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं 1000 वर्ष जीवित रहना चाहता हूं, क्या खाऊं कि उम्र 1000 वर्ष की हो जाए? बोले 1000 वर्ष तक जीवित रहना चाहते हो, उसके लिए उम्र की आवश्यकता नहीं है। 30, 40, 50, 60 साल में ही ऐसा काम कर दो कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग तुमको याद करते रहे। यही जीवन का अमर हो रहा है। तो ये इन पर भगवान की कृपा है। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो रहा हो तो उसको भगवत कृपा मानिए। जब तक भगवान की कृपा मानिएगा, अभिमान नहीं होगा। एक ही बात कहिए, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है
किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। क्या करे जग की सेवा, खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, जिंदगी का राज है जान कर जी लीजिए, साधना की राह पर, साधना की राह पर, साधन किसी का तनिको है, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि सब हमारा हो। हमारे एक परिचित हैं, उनके चाचा जी बंबई रहते हैं, वो धोखा का दे के अब भतीजा के कुल ही जमीन अपना नाम करा लिए। तो जो भतीजा है हमारे परिचित है, प्रेमी है कथा के, बोले महाराज जब हम सुने कि चाचा कुली जमीन हुए हमारे लिखा लिए बाबूजी के, तो हमको क्रोध नहीं आया महाराज। हम गए बंबई, माला वाला लेके गए, माला लिए, खूब बढ़िया मिठाई लिए, 4-5 किलो फल की टोकरी बंधवाए और सीधे स्टेशन से चाचा के घरे गए।
चाचा तो देख के हमको घबरा गए, लेकिन हम नहीं घबराए। हम चाचा को माला पहनाए, प्रणाम किए, मिठाई दिए, फल दिए। हाँ, अब बोले चाचा हमको आज बड़ी प्रसन्नता हुई। हम जब सुने कि बाबूजी का कुल्ही जमीन आप अपने नाम लिखवा लिए, हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। कोई तो हमारे खानदान में ऐसा जन्म लिया है जो सब लेके जाएगा, है? कोई तो आया वीर ऐसा। आप वह जमीन लिखवाए हैं जो पर बाबा नहीं ले गए, वह जमीन हुआ है जो बाबा भी नहीं लेके जा पाए, वह जमीन है जो हमारे बाबूजी ने भी लेके गए, हम भी नहीं लेके जा पाते। लेकिन आप लिखवाए हैं तो ऐसे थोड़े लिखवाए होंगे, ले जाने का कोई मैनेजमेंट जरूर किए होंगे, आप कोई व्यवस्था जरूर आप बांधे होंगे। ऐसा कोई वीर हमरे खानदान में जन्म लिया जो सब जमीन लेकर यहाँ से जाएगा। बधाई हो चाचा आपको। इतना बात बोल के वो चले आए गांव। चाचा जी को रात में नींद नहीं लगी। एक सप्ताह के भीतर गांव आए और भतीजे की कुल ही संपत्ति उसको वापस की और माफी मांग कर गए। ये जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि सब हमारा है। अरे का कर बराई राई, अरे का कर बराई राई, तू पाई पाई जोड़ के उड़ जई है सुगनवा। एक दिन इप्पी जड़वा के छोड़ के उड़ जई है सुगनवा। भ्रम से बाहर रही है। हम और आप केवल केयर टेकर हैं, केयर टेकर। ये जितनी जमीन आप देख रहे हैं, आपको भले भ्रम हो कि हमारा, भ्रम बनाए रखिए। जिस दिन सरकार चाहेगी आपकी जमीन क्यों न है आपसे ले सकती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भले मकान बना हो, सरकार तोड़ करके ले लेगी। हम और आप केवल उस जमीन के केयर टेकर हैं, है नहीं अपना। उसी प्रकार जो भी ऐश्वर्य दिख रहा है ये अपना है नहीं, ये सब संपत्ति सब रघुपति के आही। हम और आप इसके केयर टेकर हैं। यही सबसे बड़ा भूल है कि भगवान की संपत्ति को अपना मान करके बैठे, यही भूल है। जगत की सेवा में निकलिए, जिससे जो बन पड़े करिए। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा है, उस व्यक्ति ने प्रण लिया कि मैं रोज एक वृक्ष लगाऊंगा, और 35 साल में उस आदमी ने जंगल खड़ा कर दिया वृक्ष लगा लगा के। मुझे नाम नहीं याद है। इसी बिहार के दशरथ मांझी। कौन सोचता था कि छिन्नी हथौड़ी लेकर कोई पहाड़ को काट के रास्ता बना देगा हो? असंभव नहीं है। समाज में आपने जन्म लिया है, समाज ने हमको स्थान दिया है, समाज ने हमको आदर दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम समाज के प्रति कुछ करें। हमारी आदरणीय बहन किरण जी ने सैकड़ों वृक्ष लगवाए। क्यों लगवाया? इसलिए कि हमारे और आपके आने वाली पीढ़ी स्वच्छ हवा प्राप्त कर सके। एक सर्वे का रिपोर्ट कहता है कि भारत में जितनी आबादी है, यदि उतनी आबादी को स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए करोड़ों वृक्षों की आवश्यकता है, करोड़ों। और ये समस्या एक साल में दूर हो सकती है, केवल एक साल में। आप कहेंगे वो कैसे महाराज? जन्मदिन मनाते हैं ना अपन लड़का के, बेटी के, संकल्प लीजिए कि हर जन्मदिवस पर अपने परिवार के सदस्य के जन्म दिवस पर हम एक वृक्ष लगाएंगे। और केवल लगाएंगे नहीं, जब तक वो वृक्ष बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक उसका देखभाल भी करेंगे। क्या मुश्किल है? तेरे ही करते हैं, तेरे ही में लाखों रुपए खर्च करते हैं। आपके परिवार का जो जीव चला गया है, उस जीव के नाम से वृक्ष लगवाइए। और वृक्ष जब बड़ा हो जाए
तो जिनके स्मरण में वो वृक्ष लगा है उस वृक्ष पर उनका नेम प्लेट लगाइए। क्यों? आपके आने वाली पीढ़ी जब जब उस वृक्ष को देखेगी आपके पूर्वजों के नाम का स्मरण बना रहेगा, कभी विस्मरण नहीं कर पाएंगे वो। इतने सारे उपाय हमारे प्रेमचंद्र जी वहां बैठे हैं, रांची से आकर बैठे हैं, यूनिसेफ में काम करते हैं। यूनिसेफ में भी आना, सरकार इनको उस देश में भेजती है काम करने के लिए जहां लोगों के पास भोजन नहीं है। अपने जीवन को दांव पर लगाकर जाकर, अभी काजी बता रहे थे महाराज जी, नॉर्थ सोमालिया में ना, सूडान, नॉर्थ सूडान में गया, वहां पर लोग के पास वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, मेडिकल सुरक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं है। वहां ले जाकर किताब बांटना, वस्त्र बांटना, अन्न बांटना, कुछ नहीं कर सकते हैं। सप्ताह में किसी एक भूखे को भोजन भी करा दिया तो आपका मानव जीवन कृतार्थ हो गया और धन्य हो गया है। ये परमार्थ है। बाबा ने मैया से कहा नहीं कुछ। मां ने अनेक प्रकार से पूछा। बाबा कैलाश आए, समाधि में बैठे, 87,000 वर्ष बीता। मैया जाकर प्रणाम की। बाबा ने कथा प्रारंभ की। सती मैया के पिता दक्ष बड़े अधिकार को प्राप्त किए, अभिमान हुआ, और अभिमान का परिणाम भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। सती मैया ने भी जाने के लिए प्रार्थना किया। शंकर जी ने अनेक प्रकार से मना किया, देवी उचित नहीं होगा, आपके पिता ने हमको निमंत्रण नहीं दिया है, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, हमरे बैर तुमहु बिसरावा। मां ने जाने के लिए बल दिया तो बाबा ने अंत में 2 मुख्य गणों को लगाकर सती मैया को उनके पिता के घर विदा किया। और आपको बताऊं, पिता के घर में जब मां सती गई, जैसे यहाँ यज्ञ चल रहा है ना, रुद्र महायज्ञ, वहां भी यज्ञ चल रहा था। सती मैया ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और देखा कि यज्ञ के भीतर, मंडप के भीतर सभी देवताओं को आवाहित करके उनको स्थान दिया गया है, और मेरे पति भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं बना है। पिता के घर में पति का अपमान मेरी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। गोस्वामी जी कहते हैं, इतना आवेश आया मां को, मां का पूरा शरीर क्रोधाग्नि में भड़कने लगा। मां ने कहा, हे देवगण, मुनिगण, ऋषिगण, ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिसने जिसने बैठकर इस मंडप में मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने बैठकर अपने कान से श्रवण भी कर लिया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्रीहरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है तो उसी क्षण निंदा करने वाले के जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के, और मां ने उसी क्षण अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में दहकने लगा। बाबा के गण आकर यज्ञ को विध्वंस करने लगे। जो जिस प्रकार का अपराध किया उसी प्रकार का दंड मिला। किसी का दांत तोड़ा, किसी की दाढ़ी नोची, किसी का पीठ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी की आंख फोड़ ली गणों ने। क्यों? देखिए, निंदा करने से बड़ा अपराध निंदा श्रवण करना है। चोर में चोरी की जब सजा मिलती है तो चोर को कम सजा मिलती है, लेकिन चोर के पीछे जो टॉर्च लेके खड़ा रहता है उसको अधिक सजा दी जाती है कि न तू टॉर्च दिखाता न ये चोरी करता। उसी प्रकार निंदा करने वाले से बड़ा अपराधी है निंदा को श्रवण करने वाला।
माँ ऐसी डपटी, पूरा यज्ञ बाबा के गण आकर विध्वंस करने लगे। दक्ष के सर को वीरभद्र ने पकड़ा हाथ से और धड़ से उखाड़ा और ले जाकर अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। बाद में भगवान श्री हरि और शंकर भगवान को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरते समय सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि तेहि कारण हिमगिरि जाए। जनमी पार्वती स्तन पाले, जनमी पार्वती स्तन पाले, जनमी पार्वती स्तन पाले। सती मैया ने मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगा, प्रभु एक वरदान दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने कहा तथास्तु, और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म पर्वतराज हिमालय जी के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। जैसे पार्वती मैया का जन्म हुआ है, पूरा हिमालय मुनियों के मंत्रोच्चार से गूंज उठा, पर्वत पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। नारद जी महाराज हिमांचल जी के घर गए। हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया, पूजन किया, पांव को पखारा, पार्वती मैया को बुला के प्रणाम कराया और पूछा, नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए और कहिए इनमें क्या क्या दोष गुण है। कहहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। जैसे प्रश्न किया, नारद जी ने पार्वती जी के हाथ को अपने हाथ में लिया और देखकर कहने लगे, महाराज आप अपनी बेटी के दोष पूछे हमसे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी बोले आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। आपकी बेटी के 3 नाम विशेष होंगे, नाम उमा, अंबिका, भवानी। संसार की स्त्रियां आपकी बेटी के ही नाम का स्मरण करके जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आपके बेटी का सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। महाराज आपकी बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति प्राप्त होगी। पूरा जगत आपकी बिटिया की पूजा करेगा। आपकी बेटी की सेवा करके मनुष्य को जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा। जितना बढ़िया था नारद जी सब बताए। हिमांचल जी बोले दोष नहीं लिखा है क्या? नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, परंतु इनके जो पति होने वाले हैं उनमें तनिक झांक रहा है। कहिए तो उनका बतावें हम। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले अरे गौरा हथवा में इहे बार बार लिखल बा, गौरा हथवा में ये बार बार लिखल बा। का लिखल बा? इनके
दुल्हा मिली है निपटे गवार लिखल बा गौरा हथवा में ये बार बार लिखल बा। क्या बोल रहे हैं? हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले डेंजरस तो बोल रही नहीं की अभी। बोले का? अरे कतही रहे खातिर घर ना दुआर लिखल बा गौरा हथवा में ये बार बार लिखल बा। आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है इनके जो पति होंगे अगुण होंगे, अमान होंगे, उनके माई बाप नहीं होंगे, उदासीन होंगे, संशय रहित होंगे। हिमांचल जी बोले अरे बाप रे, बोले अरे बाप रे वाला बाद में बा भी, यही में मत बोलनी। हिमांचल जी बोले एहू से खतरनाक? बोले असली तो हम छुपा कर रखे थे। जोगी जटिला अकाम मना नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कह मिली परिहस्त असे। आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, निष्काम भाव में रहेगा। हम महाराज आगे वाला बोल दी। हिमांचल जी बोले बचल का बा? बोले असली बचल बा। नारद जी बोले नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बोल रही हैं, इनको ऐसा ही पति प्राप्त होगा। हिमांचल जी नारद जी से बोले नारद जी आप तो सब जगह जाते होते हैं, ब्रह्मा जी के पास भी जाते हैं, कोई स्कीम बा का दूल्हा चेंज करने का? कोई उपाय बताइए, पूजा पाठ लेन देन जो कहिएगा कर देंगे, दूल्हा चेंज कर दीजिए। नारद जी बोले दूल्हा कह मुनि सहिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीला देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटने हार। नारद जी बोले मेरे पिताश्री ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, देवता दैत्य नर नाग मुनि को इसी में क्षमता नहीं कि उसको मिटा सके। दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता है। उदाहरण बड़ा अद्भुत दिए नारद जी। रवि पावक सुर सरी की नाई। सूर्य भगवान समर्थवान है, उनकी किरणें कहीं भी पड़ जाएं दोष नहीं लगता। अग्नि में जो भी चला जाए दोष नहीं लगता अग्नि को। गंगा जी में जो बही जाए, गंगा पवित्र नहीं होती, दोष नहीं लगता है। भगवान विष्णु सर्प की सैया पर सोते हैं, लेकिन उनको दोष नहीं लगता, समर्थवान है। हिमांचल जी बोले ये चारों तो समर्थवान है, लेकिन इससे मेरे पति बेटी के पति का क्या लेना देना? नारद जी बोले महाराज यदि ये चारों समर्थवान हैं और इनको दोष नहीं लगता, तो जो इन चारों को अपने भीतर धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है, उनमें कदापि दोष नहीं लग सकता। भगवान शंकर के हृदय में भगवान श्री हरि हैं, गंगा जी हैं, एक नेत्र सूर्य हैं, एक चंद्रमा है, एक अग्नि है। शंकर भगवान में कोई दोष नहीं है। शंकर भगवान दुराराध्य है, लेकिन हम कहते हैं यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शिव इनको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। एक बात की गांठ बांध के रखिएगा, आराम से जीवन में कुछ नहीं होता है।
और जो आराम से होता है वो आराम से चला भी जाता है। इसलिए आराम से यदि कुछ प्राप्त हो रहा हो तो उसको तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। लॉटरी में रुपया लग जाए तो रुपया नहीं है, वो विपत्ति है। आने के बाद कितना कितना लोग शत्रु बन जाई आप सोच नहीं सकते हैं। आराम से जो आ रहा है वो समस्या आ रही है आपके पास, दूर जाइए। प्राप्त कब होना चाहिए? तपने के बाद मिलना चाहिए। क्यों? तपश्चर्या हमारे जीवन में धारिता का निर्माण करती है, पात्रता का निर्माण करती है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। नारद जी ने कहा यदि पार्वती जी जाकर तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। माँ सुनी और जाकर उसी छोटी सी अवस्था में संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, दिल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। माँ ने जाकर हजारों वर्ष कठोर तपस्या किया है वन में। 3000 वर्ष तो केवल बिल्वपत्र खा के पार्वती जी रही। कितना दिन? 3000 वर्ष। 100 वर्ष साग खा के रही, फिर कुछ दिन बिना साग फल के केवल हवा पानी पी के रही। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। इतनी कठोर तपस्या हुई कि आकाशवाणी ने माँ से कहा आपकी मनोकामना पूर्ण भई, पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, और जब सप्तऋषि आपको मिल जाएं तो आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। ये तपस्या का परिणाम है। बिना तपे कुछ प्राप्त न हो जीवन में। शंकर भगवान को वैराग्य आया सती मैया के जाने के बाद, कैलाश से निकल पड़े। एक दिन रघुनाथ जी ने भगवान शंकर को दर्शन